तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ये चौकड़ी इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक है। ऐसा अलायंस जिन्हें दहशतगर्दी नहीं दिखती, जिन्हें आतंकी आका नहीं दिखते, जिन्हें हथियारों की सौदेबाजी कर सिर्फ दौलत बटोरनी है, खून खराबा मचाकर तानाशाही हुकूमतें बनाए रखनी है। ये गठजोड़ भारत की नहीं पूरी दुनिया की नई टेंशन बन चुका है। न्यूज़ 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। एर्दोआन की पहचान युद्ध उन्माद में जीने वाले जिद्दी लीडर की है। शी जिनपिंग की शातिर युद्ध नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है। अजरबैजान के सुप्रीम लीडर समीन नूरिएव का बारूदी नकाब आर्मेनिया के साथ हुए युद्ध में उतर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन लीडर्स ने पाकिस्तान जैसे महामक्कार का साथ दिया और आगे भी देने का दम भर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों पाकिस्तान के लिए तीन देशों ने आतंक परस्ती को वसूल बना लिया है? तो चलिए 7 मई की उस रात जब भारत ने पाकिस्तान में हाहाकार मचाया, जब पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकी मुख्यालयों के परखच्चे उड़ा डाले, जब मुजफ्फराबाद से मुरीदके तक ब्रह्मोस का बारूद बरस रहा था, तब ये तीन देश पाकिस्तानी मोर्चे पर साझेदारी निभा रहे थे। पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन, तुर्की और अजरबैजान छटपटा रहे थे, मगर भारत की मार से मचे हाहाकार ने जनरल मुनीर को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। दो सेनाओं के युद्ध में एक ही हार और दूसरी की जीत होती है, एक की हार और दूसरे की जीत होती है, लेकिन एक ही युद्ध में कई देशों की सेनाएं हार जाए, उनके हथियार तहस नहस हो जाए तो उसे ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। कहने भर को ये युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ, आतंकियों के संहार के लिए हुआ, लेकिन हारने वालों में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मार खाने में सिर्फ जनरल मुनीर नहीं, 90 घंटे के भीतर तो सब हार का जहरीला घूंट पीने पर मजबूर हो गए। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जी जान लगाई, पाकिस्तान के लिए सिर्फ जंग के मैदान में उभरने भर से परहेज कर परास्त होने वालों की लिस्ट में पहला नाम स्वयंभू वर्ल्ड पावर ड्रैगन यानी चीन का है। दूसरे नंबर पर खुद को मुसलमानों का खलीफा साबित करने वाला तुर्की है और तीसरे नंबर पर बात बात पर बारूद से खेलने वाला अजरबैजान है। इन तीनों देशों के सिपहसालार सन हैं। टॉप लीडरशिप सख्ते में है। वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप पर होने का दम भरने वाले चीन और तुर्की की तिलमिलाहट इतनी बढ़ी हुई है कि दोनों देशों ने मरड़ा सन पाकिस्तान को फिर से खड़ा करने का मिशन ऑन कर दिया है। कोई पाकिस्तान को तकनीकी दे रहा है, कोई हाईटेक हथियारों की सेल लगा रहा है, किसी ने अपना खजाना जनरल मुनीर पर लुटा देने का ऐलान कर डाला। लेकिन ये खींच क्यों? आखिर युद्ध में मारा तो पाकिस्तान गया, पीटे तो पाकिस्तानी पायलट गए, धज्जियां उड़ी पाकिस्तान सैन्य अड्डों की, लेकिन असलियत सामने आ गई। चीन की, तुर्की की, अजरबैजान की, साथ ही कतर जैसे कट्टर पाकिस्तान प्रेमी की। चीनी सैटेलाइट से पाकिस्तान को लाइव SIR डेटा सप्लाई। चीन ने अपने खुफिया सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को लाइव ISR डेटा मुहैया कराया, यानी दिया। यह डेटा भारत की सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी में इस्तेमाल हुआ। HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने में मदद की। यह सिस्टम भारतीय एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए ऑपरेशनल किया गया था। चीनी सैन्य विशेषज्ञों की तैनाती संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर चीनी सैन्य सलाहकार और टेक्निकल एक्सपर्ट्स देखे गए, जो सिस्टम की मॉनिटरिंग और इंटरफेसिंग में सहयोग कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। चीन पाकिस्तान ज्वाइंट कमांड मॉड्यूल। रक्षा सूत्रों का कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक संयुक्त कमांड मॉड्यूल चीन और पाकिस्तान के बीच वर्चुअल लिंक से संचालित किया गया था, जिसमें सामरिक निर्णय लिए गए। साइबर सहायता और GPS जैमिंग। भारतीय कम्युनिकेशन और GPS सिग्नल्स को बाधित करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को साइबर तकनीकी सहायता दी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट की लोकेशंस डिस्टर्ब करना था, यानी उन्हें परेशान करना था। चीनी ड्रोन सपोर्ट्स PNS मियांवाली बेस के पास पाकिस्तानी सेना ने चीनी मेल ड्रोन्स का प्रयोग किया। इनकी कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट बीजिंग से प्रदान की गई। ट्रैकिंग सिस्टम की लाइव फीडिंग। भारतीय विमानों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान को चीन की ओर से उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रॉनिक फीड दी गई, जिससे वह भारत की स्ट्राइक लोकेशन का पूर्वानुमान कर सके, यानी पहले से उसे जान सके।
JDAMS के लिए चीनी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान द्वारा यानी पाकिस्तान की ओर से JDAMS के उपयोग के लिए चीन ने कोऑर्डिनेशन सपोर्ट दिया, जिससे टारगेटिंग एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। GPEC के जरिए लॉजिस्टिक्स चैनल चीन पाक आर्थिक गलियारा के तहत कई संवेदनशील उपकरण और रडार सिस्टम रातों रात पाकिस्तान पहुंचाए गए। विशेष रूप से यानी खास करके ग्वादर और बलूचिस्तान क्षेत्र से चीनी मीडिया का मनोवैज्ञानिक युद्ध। चीन ने अपने मीडिया नेटवर्क के माध्यम से भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा। चीन की मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की डिफेंसिव पोजीशन को सही ठहराने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ जब दुनिया में कई वॉर जोन रिएक्टिव हो गए हैं, गोले बारूद वाले युद्ध से लेकर टैरिफ वाली जंग छिड़ चुकी है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 4 महीने कार्यकाल में फेल हो गए हैं? क्या अमेरिका का सुपर बॉस युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है? अमेरिका से दुश्मनी फिर से रिकॉर्ड तोड़ रही है। खामनेई से लेकर जिनपिंग और पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कैलास, जो पहले एस्टोनिया की प्रधानमंत्री थी यानी PM थी, वो अब अमेरिका के सामने बड़ा तीखा सवाल लेकर आई हैं। काया कैलास इस वक्त यूरोप की सबसे आक्रामक लीडर के रूप में उभरी हैं, यानी सबसे बड़ी नेता के रूप में उभरी हैं, और उनके टारगेट पर है डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति। क्या ये माना जाए कि अब अमेरिका की कोई नहीं सुन रहा? दुश्मन ही अब ट्रंप के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के पुराने साथी भी अब बागी हो चुके हैं और सबके टारगेट पर है अब डोनाल्ड ट्रंप है यानी अमेरिका के राष्ट्रपति। ट्रंप ने जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। पहला वॉर जोन गाजा, जहां 15 जनवरी को सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन ट्रंप की शपथ से एक दिन पहले यानी 19 जनवरी को लागू हुआ। वो सीज फायर ठीक 2 महीने बाद तार हो गया और अब गाजा में बड़ा मानवीय संकट गहरा गया है। नेतन्याहू भी ट्रंप की बात नहीं सुन रहे हैं और गाजा पर लगातार बमबारी जारी है। दूसरा वॉर जोन यूक्रेन है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मिन्नत और मशक्कत के बाद पुतिन और जेलेंस्की से बात की, लेकिन दोनों का रवैया ऐसा है कि ट्रंप किसी को राजी नहीं कर पाए। ट्रंप कार्यकाल के 4 महीने बाद भी यूक्रेन में युद्ध जारी है और जेलेंस्की ने नई चुनौती दे दी है। इजराइल और यूक्रेन का रुख बता रहा है कि ट्रंप की नसीहत अब मजाक बन चुकी है। गाजा में युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा है और पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत को जेलेंस्की बहुत हल्के में ले रहे हैं, यानी उसे इग्नोर कर रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप की नजरें टेढ़ी है, लेकिन उनकी भी तेहरान से कड़वे बोल सुनने को मिल रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने बड़े डील मेकर हों, ईरान उनके साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता नहीं करेगा। वहीं ट्रंप को ईरान ही नहीं, यूरोप भी आंख दिखा रहा है। यूरोप में ट्रंप को लेकर विश्वास डगमगा गया है और इसमें शक नहीं है कि गाजा से लेकर बेरूत और यमन से लेकर तेहरान तक डोनाल्ड ट्रंप की छवि अब डील मेकर नहीं, वॉर मेकर बनती जा रही है। तस्वीर साफ है कि 4 महीने के अंदर ही ट्रंप का कार्यकाल बड़ी चुनौतियों से घिर गया है। लग रहा है कि जैसे अमेरिका की सुनने वाला कोई बचा नहीं है। जो देश अमेरिका के एक इशारे पर जी हुजूर कहते थे, अब वो अमेरिका के दुश्मनों के लहजे में ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं। सबके टारगेट पर अब डोनाल्ड ट्रंप है। साफ है कि ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दूसरे कार्यकाल वो इतिहास बना डाले, यानी अपने दूसरे कार्यकाल को इतिहास बना डाले। यूक्रेन और रूस से लेकर फिलिस्तीन और इजराइल में नाम कमा ले। ईरान और चीन से उनकी टक्कर लगातार चल रही है, लेकिन तमाम खटास और तकरार के बावजूद ट्रंप ने टारगेट सेट कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2025 है, ये ना अमेरिका के दौर वाली दुनिया है, ना ही उसका एक छत्र राज वाला इंटरनेशनल सिस्टम। बस इसी बात को समझने में ट्रंप ने गलती कर दी है। यही वजह है कि ट्रंप इस वक्त कई मोर्चों पर फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे की सच्चाई यह है कि अमेरिका तभी फिर से ग्रेट बनेगा जब दुनिया ट्रंप की बात मानेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।